the beautiful journey of being spiritual। आज बीइंग स्पिरिचुअल की इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पाने के लिए जिन चीज़ों से की प्रॉब्लम से आज हम अपने वर्तमान स्थिति में जूझ रहे हैं। अब चाहे वो स्थिति हमारी हेल्थ की हो या हमारे और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तीन बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। हाँ जी, ये तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते और हम जीवन में परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारी जो कोशिशें हमारी होती हैं वो नाकाम हो जाती हैं और हम उन चीज़ों की तरफ आकांक्षाएं तो रख पाते हैं कि हमें जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, मगर जिस दिशा में हमें काम करना था उस दिशा पे एक्चुअल में हम वर्क नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का क्या रोल है। इस ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जी फ्लो कर रही है उसके अंदर कॉज और इफेक्ट का क्या संबंध है। सबसे पहले हम समझते हैं इफेक्ट को। इफेक्ट ऐसी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जब हम वर्तमान स्थिति में हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये है और मुझे इस चीज़ की कामना है या मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इफेक्ट तो हमें पता है कि जो चीज़ हमारे पास है, अब उसका कॉज की तरफ हमने जब जाना है तो हमने तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पर रेक्टिफाई करना है अपनी लाइफ में। अब ये तीन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप बहुत ध्यान देकर इस वीडियो को समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरा समझते हैं और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत सारी अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वाणी, यानी कि आपकी स्पीच जो आप दिन भर में बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली है वाणी। दूसरा है आपका व्यवहार, यानी आपका दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आप दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, आपका ट्रीटमेंट क्या है दूसरों के लिए। पहला है वाणी, दूसरा है आपका व्यवहार और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग या रादर द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन, विचार। विचार यानी आपके थॉट्स, जो आप विचार क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आप लेकर आइए, अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि आई एम द क्रिएटर। ये बाहर से कोई भी चीज़ का क्रिएशन नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज बिन क्रिएटेड बाय मी। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर जो मेरी ऊर्जा काम कर रही है, जो मेरी ऊर्जा अटैच है इस वक्त, वो किस तरह से अटैच है? वो हमारी वाणी, विचार और व्यवहार, इन तीनों चीज़ों के द्वारा अटैच है। अब जैसा हमारा इसमें इनपुट रहता है, यानी हमारा जैसा भी इफेक्ट देखने के लिए आता है उन तीनों क्षेत्रों में, वैसा ही हमारा कॉज हो जाता है, वैसा ही हमारा कारण हो जाता है। और कारण पे इफेक्ट डिपेंड करता है और इफेक्ट के ऊपर कारण डिपेंड करता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप दिन भर में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या आपने कभी बैठकर इसका चिंतन किया? क्योंकि ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका चिंतन और मनन तो शायद हर पल, हर एक शब्द को बोलने से पहले हमें करना है। लेकिन हम कहाँ पर गलती करते हैं कि हम जो शब्दों का प्रयोग या जिस तरह की वाणी का प्रयोग हम करते हैं अपने साथ, अपने विचारों को बनाते हुए, दूसरों के साथ, दूसरों को व्यवहारिक रूप से किसी भी बात को कहते हुए, हम तब उन सारी चीज़ों का चिंतन और मनन नहीं करते। अब उनका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होने लग जाता है, कैसा हमारे ऊपर प्रभाव होने लग जाता है और वो कैसे कारण बन जाता है, उस प्रभाव का कारण कैसे बनता है। चलिए अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी बात कर रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा शरारती है, ये तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं। और एक बार, दो बार, तीन बार इस बात को कहते कहते कहीं आपके मुंह से अपने आप ही निकलने लग जाता है। जब वो बच्चा कुछ भी करता है तो आपके मुंह से अपने आप ही निकलता है, ये तो बहुत शरारती है ना। अब ऐसी ही जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वाणी का प्रयोग में इन शब्दों को लेकर आते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग बाकी लोग भी करने लग जाते हैं सुनने के बाद। अब वो वैसी ही ऊर्जा का आदान प्रदान आप अपने बच्चे के साथ करने लग जाते हैं। तो कारण क्या था?
रीज़न क्या था? अगर आपका बच्चा कल शरारती होता है, बहुत उद्यमी होता है और बहुत नॉटी है, तो उसका कारण कहाँ पर है? कारण आपकी वाणी में तो नहीं है। इफेक्ट था, इफेक्ट के अंदर था कि बच्चा नॉटी था, बच्चा शरारत करता था। मगर ये मेरी भी समझ का पार्ट था, ये मेरे एक अंतर मन के अंदर, ये मेरे भी एक ज्ञान का पार्ट था कि बच्चे तो शरारती ही होते हैं। बचपन शरारतों से भरी हुई होती है। वो तकरीबन बच्चों के बचपन इसी तरह से रहे हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो जो बच्चा बड़ा होगा, क्यों तो हो सकता है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करे या इस तरह के सर्कमस्टांसेस डेवलप हो, कुछ भी स्थिति बन सकती है। लेकिन वहाँ पर मेरा रोल क्या था कि आई वॉज द कॉज ऑफ माई चाइल्ड बीइंग नॉटी। क्यों? क्योंकि मेरे वाणी में मैंने उसी शब्द को बार बार प्रयोग किया, अपने बच्चे को एक टैग दिया, यू आर नॉटी। अब वो टैग जो था वो बहुत फेमस हो गया और अभी सभी ने देना शुरू कर दिया। नाउ अब यहाँ पर उसकी रूट कॉज के ऊपर आते हैं कि मुझे कहाँ रेक्टिफाई करना था। अगर मुझे उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना था तो मुझे उसके रूट कॉज के ऊपर काम करना था। रूट कॉज तो हम ही थे खुद ही। तो मुझे रेक्टिफाई कहाँ पर करना था कि मेरा बच्चा गंभीर है, मेरा बच्चा समझदार है। अब इन वर्ड्स के चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट होने वाला है? इन वर्ड्स के को चेंज करने से मेरी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ, जो वाइब्रेशंस उसके द्वारा मेरे बच्चे तक जा रही हैं, मैंने ऑल टुगेदर वो सारी चेंज कर दी। मैं एक बार बोलूँगी शरारती और एक बार बोलूँगी समझदार। अब इन दो वर्ड्स की आप एनर्जीज को काउंट करना शुरू कीजिए। एक ही एनर्जी एंटायरली नेगेटिव है, यानी जब मैं अपने बच्चे को शरारती कह रही हूँ तो मैं नकारात्मक ऊर्जा उसको प्रदान कर रही हूँ या इस ब्रह्मांड को दे रही हूँ। मेरे बच्चे का जो कैरेक्टर है उससे रिलेटेड। अब मैं अपने बच्चे के कैरेक्टर में जो अमेंडमेंट करना चाहती थी उससे रिलेटेड मैंने एक पॉजिटिव वर्ड को रिप्लेस किया। वो पॉजिटिव वर्ड था कि मेरा बच्चा समझदार है। अब समझदार कहने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैं अपने बच्चे को देने लग गई हूँ। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे हैं? मेरे बच्चे के लिए मेरी दुआएं हैं, मेरे बच्चे के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। क्या उससे परिवर्तन आएगा? यस, उससे एक मिराकुलस परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि जो जो आप इसको अपने व्यवहारिक रूप में लेकर आते हैं, यानी अपने व्यवहार से इसका संबंध अटैच करना शुरू करते हैं। किसका? अपनी वाणी का। और वाणी के अंदर आपने क्या चेंज किया? आपने नेगेटिव वर्ड को रिप्लेस किया है पॉजिटिव वर्ड से। जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, आपने उसके लिए प्रयत्न करते हुए वहाँ पर एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया। अब उस वर्ड के सब्स्टिट्यूट करने से आपके वाणी में परिवर्तन लाने की वजह से क्या चीज़ में बदलाव आएगा? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब मैं कहूँगी कि बच्चा शरारती है तो वहाँ मेरा व्यवहार कैसा होगा? गुस्से का व्यवहार हो सकता है, निंदा का व्यवहार हो सकता है। एक अपने बच्चे के प्रति जो मेरी एक अच्छी ब्लेसिंग्स आनी चाहिए थी, उसका व्यवहार जो है उससे विपरीत मेरा व्यवहार होगा। और जब मैं अपने बच्चे को बोलूँगी कि ये बच्चा समझदार है तो मेरे व्यवहार में कहाँ परिवर्तन आएगा? वहाँ पर मेरे व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा। ये तो समझदार है, इसको मेरी कही हुई बातें समझ में आती हैं। ये तो दूसरे बच्चों से भिन्न है। दूसरे बच्चे शरारती हैं लेकिन ये तो समझदार हैं। तो वहाँ पर व्यवहार में मेरा कितना ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। जब वाणी में परिवर्तन आया और जब व्यवहार में परिवर्तन आया, तो उस वाणी के से पहले मैंने किस चीज़ में परिवर्तन लेकर आई थी? मैं अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आई थी। और उस एक विचार को परिवर्तित करने के बाद मेरे आने वाली जो सीरीज़ है, क्योंकि एक विचार के साथ अगले विचार की उत्पत्ति होती है। जब हम एक विचार को उत्पन्न करते हैं वहाँ पर हम और ज़्यादा विचारों के क्रिएटर हो जाते हैं। बट इसमें मैं क्रिएशन कैसे कर रही थी? खुद अपने अंदर, मेरे अंदर का परिवर्तन, क्योंकि मैं क्रिएटर थी तो क्रिएशन तो मेरे अंदर हो रही थी। अगर नेगेटिव चीज़ की क्रिएटर मैं थी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पे भी पड़ रहा था। मेरी भी ऊर्जा वहाँ पर कम हो रही थी और मैं कैसी ऊर्जा दूसरे लोगों को दे रही थी वो भी नेगेटिव था। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि परिवर्तन कहाँ पर आया था? विचार। मेरे विचारों में परिवर्तन आया। विचारों में परिवर्तन से मैं किस दिशा में गई?
वाणी में परिवर्तन, जो मैंने स्पीच यूज़ करना था, जो मैंने वर्ड्स यूज़ करने थे, मैंने उसको रेक्टिफाई किया। गलत यानी नेगेटिव वर्ड्स को मैंने रिप्लेस किया पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। उसके बाद थर्ड कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैंने चेंज किया? व्यवहार को। अब ऑब्वियसली हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसा ही हम दूसरे के प्रति अपनी इमेज की धारणा करते हैं। हम उसका जो हमने उसके प्रति व्यवहार करना होता है वो सॉफ्ट होगा, हार्श होगा, किस तरह का व्यवहार होगा, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, हम किस तरह के शब्दों का, यानी हमारा जो शब्द कोश है उसके अंदर कौन कौन से शब्द भरे हुए हैं। तो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स को अगर आप बहुत अच्छे से रेक्टिफाई करने की प्रोसेस के अंदर जाते हैं, पहले तो आपको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि हम दिन भर में किस तरह की वाणी, किस तरह के विचार, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग लेकर आ रहे हैं। पहले आप बैठकर उसको नोटिस करना शुरू कीजिए। आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप नेगेटिव सोच रहे थे, नेगेटिव बोल रहे थे, बिना ये जाने कि उनका क्या इम्पैक्ट होगा और आने वाले टाइम में उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा। तो जब हम इन सब के बीच के संबंध को जान पाते हैं, हम इन सब के बीच के संबंध के साथ हम ये जान पाते हैं कि यही तो मिराकल है, यही तो इस ब्रह्मांड की शक्ति है, यही तो इस ब्रह्मांड का बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो जब इस रहस्य को जान पाते हैं तो परिवर्तन ना लेकर आए ऐसी कोई स्थिति तो हो ही नहीं पाएगी। परिवर्तन कहाँ लेकर आना था इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो अब बीइंग स्पिरिचुअल की यात्रा में हम सबसे पहले अपने विचारों को ध्यान में रखकर अपनी वाणी के अंदर उनको चेंज करके और फिर उसको व्यवहारिक तौर पर इस समाज के साथ उसका आदान प्रदान शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आप इस स्टेप को भी बहुत अच्छे से समझेंगे तो जो मैंने प्रीवियसली आपको वाणी, विचार और व्यवहार का संबंध समझाया उसको आप बहुत बाखूबी से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जो ये पूरा विश्व है या विश्व की शक्ति है या जो ब्रह्मांड के अंदर जो सारी ऊर्जाएं काम कर रही हैं, अब वो सारी डिवाइन पावर्स जो हैं, वो सारी डिवाइन पावर्स ना तो हमारे साथ नेगेटिव रिलेशनशिप रख रही हैं, ना ही हमारे साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रख रही हैं। वो हमारे साथ कैसा रिलेशनशिप रख रही हैं? एक क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध, एक क्रिएटर और क्रिएशन का संबंध। तो वो कैसा है उसको विजुअलाइज करते हैं। एक ब्लैंक कैनवस लेते हैं, जैसे एक पेंटर बैठता है क्रिएशन करने के लिए तो वो ब्लैंक कैनवस लेता है। अब ये उसके टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसके कलर्स, उसके ब्रशेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या डिज़ाइन देने वाला है। जब वो अपने टूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है तो हमें नहीं एहसास होता, बट उसको एहसास होता है कि मैं किस चीज़ की क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ और किस चीज़ की क्रिएशन कर रहा हूँ। जब वो फाइनल उसका स्वरूप हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है कि उसके पीछे क्या भाव थे, क्या सुंदरता थी और उसका फाइनल आउटकम क्या था। अब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। आप क्रिएटर हैं, आप क्रिएशन कर रहे हैं। आप कैसे क्रिएशन करना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप अपने लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए ईर्ष्या का भाव रखें? क्या आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके प्रति घृणा का भाव रखें? क्या आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जितनी भी सारे काम जो बन रहे हैं उसके बीच में वो हर्डल्स का काम करें? आप कैसा चाहते हैं? आप अपनी लाइफ को क्या दिशा देना चाहते हैं और क्या आपका ड्रीम है, गोल है? आप किस चीज़ की क्रिएशन कर रहे हैं? आप डेली उठते हैं मॉर्निंग में और रात तक आप कोई ना कोई चीज़ों की क्रिएशन कर रहे हैं अपने विचारों के द्वारा। तो आप एक्चुअल में किस चीज़ की क्रिएशन कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल आप अपने आप से पूछिए कि मैं किस चीज़ की क्रिएशन कर रहा हूँ। क्या मैं दुख की क्रिएशन कर रहा हूँ या मैं सुख की क्रिएशन कर रहा हूँ? दूसरों के व्यवहार में जो परिवर्तन मैं उम्मीद रखता हूँ, चाहे वो हमारे आपसी संबंध है, उसमें कितना प्रेम और विश्वास मैं लेकर आया था। अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम और विश्वास लेकर आया था, वाणी के द्वारा मैं व्यक्त कर रहा था, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरी तरफ से हमें प्रेम और विश्वास नहीं मिलेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी क्या कर रही है? मैं पॉजिटिव चीज़ को रेडिएट कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ की क्रिएशन कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ को
मैं ग्रहण कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ मेरे पास आ रही है। मैं नेगेटिव चीज़ को क्रिएट कर रही हूँ, नेगेटिव चीज़ को वाइब्रेट कर रही हूँ, नेगेटिव चीज़ की ही क्रिएशन होकर वापस मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट कैसे लागू होता है कि वॉट एवर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सेम थिंग इन मल्टीपल वेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ द ब्यूटिफुल क्रिएशन। अब वो ब्यूटिफुल थी मेरे लिए, वो मेरे लिए यूटिलाइज करने वाली थी, वो मेरे लिए नेगेटिव थी, वो मेरे लिए कैसे थी? हु वॉज द क्रिएटर? जब क्रिएशन होनी थी तभी हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना था। जब हमने एक विचार बनाना था, उसकी क्रिएशन करनी थी, तो हमें उसका इफेक्ट मालूम होना चाहिए था कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। वेदर आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट, वेदर आई रियली वांट दिस टू हैपन इन माय लाइफ। अगर मैं ये अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ तो मैं ज़रूर उसका क्रिएटर बनूँ, उस चीज़ की क्रिएशन करूँ। अगर मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं चाहता, देन वाई आई एम क्रिएटिंग इट। बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में इस वीडियो के माध्यम से हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को डिस्कस किया। उसको समझने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन के द्वारा ही हम परिवर्तन लेकर आते हैं। जब तक हम उसका चिंतन नहीं करते, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, वहाँ पर हम उसको चेंज करते हैं। तो जब तक हम अपनी वाणी, विचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम एक सुखद स्थिति की तरफ नहीं जा सकते। तो सुख की अनुभूति के लिए, अपने सारे ड्रीम्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज से हम इन चीज़ों के इम्पैक्ट को समझें और वहाँ परिवर्तन लेकर आएँ। चलो दोबारा से विचारों की जर्नी में चलते हैं और सोचते हैं कि कैसे विचार हम लोग नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं। मेरा तो आज मन ही नहीं लग रहा। क्या ये विचार हम दिन भर में क्रिएट करते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं लग रहा? अब यहाँ पर हमने क्या किया? मन के हाथ में सारी पावर दे दी और अपनी पावर को डिप्लीट कर दिया, और हमने सारी ही बिगड़ती हुई स्थितियों को आमंत्रित किया अपनी लाइफ में, यानी आकर्षित किया, और ब्रह्मांड को एक वाइब्रेशन दे दी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। क्या आपको लगता है आप अपने गोल तक अचीव हो पाएंगे इस तरीके से? तो आपने अपने वाणी में और विचारों में परिवर्तन लेकर आना है, नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस करना है पॉजिटिव वर्ड से। बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं ये शब्दों की वाइब्रेशन। तो चलिए आज से इसको समझते हैं और चेंज करते हैं। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आप सभी को कोई दिशा देता है, आप सभी को गोल एंड अचीवमेंट के प्रति उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, नॉलेज देता है, तो बिल्कुल नहीं भूलें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। ये प्रेम और विश्वास का एक संबंध है, इसको हम बढ़ाते चले जाते हैं और अपने परिवार में नए नए सब्सक्राइबर्स को ऐड करते चले जाते हैं। I will see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe the channel.